आज हम पितृपक्ष की ये कथा सुनाएंगे। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, मैं आज तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिसके सुनने से हमें हमारे पितरों को मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और गोकुल धाम प्राप्त होता है। गोदावरी नदी के तट पर एक राजा रहता था। वहाँ वह बड़ा ही धर्मात्मा और धर्मज्ञ था। एक दिन नगर में हंस उड़ते उड़ते आ निकला। उनमें से एक हंस बैठते उतावला होकर वापिस उड़ने लगा। तब नगर के पंडितों ने कहा, हे हंस, तू ऐसा उतावला क्यों है? क्या राजा से भी कोई बढ़कर धर्मात्मा है जो उससे यहाँ से जाकर उससे पहले तो स्वर्ग जाना चाहता? तब उन पक्षियों में जो सरदार था उसने कहा, इस राजा से भी बढ़कर एक रैंक मुनि है जो बहुत ही श्रेष्ठ हैं। जो रैंक मुनि के दर्शन करेगा वो बैंकुट का अधिकारी होगा और जो रैंक मुनि की कथा सुनेगा उनके पितरों को मुक्ति मिलेगी और उनके पितरों को मोक्ष प्राप्त होगा। बैंकुट लोक स्वर्ग से भी ऊंचा है। तब राजा ने मन में विचार किया कि मेरे से भी कोई बड़ा पुण्यवान है जिसका यह स्तुति करा। यह विचार करके राजा ने कहा, चलकर मैं उसका दर्शन करना चाहता हूँ। राजा ने सारथी से रक्त मंगवाकर उस पर बैठकर बनारस काशी में जाकर स्नान किया और ब्राह्मणों को दान दिया और शिव जी महाराज के दर्शन किए। फिर लोगों से पूछा, यहाँ कोई रैंक मुनि रहता है? लोगों ने कहा, नहीं। फिर राजा ने उत्तर दिशा में जाकर बद्रीनाथ चारों तरफ देखा, लेकिन उन्हें रैंक मुनि नहीं मिला। वहाँ से बद्रीनाथ के पास से जब गुजर रहा था तो उसका रथ आगे नहीं चल रहा था, रथ अटक गया। तब राजा ने कहा, मैंने सारी पृथ्वी की परिक्रमा कर ली लेकिन मेरा रथ कहीं नहीं अटका। यहाँ जरूर कोई पुण्य आत्मा रहता है जिसके तेज से मेरा रथ अटक गया है। तब राजा ने उतर कर आगे पैदल यात्रा की तो उन्होंने देखा कि पर्वत की कंदरा में एक मुनि बैठा है जिसका बहुत तेज है। उसका तेज चारों तरफ प्रकाश की तरह फैल रहा है जैसे सूर्य की किरणें हों। तब राजा ने देखते ही देखते कहा, है जरूर रैंक मुनि होंगे। राजा ने दंडवत उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर स्तुति की। तब रैंक मुनि ने राजा को आदर किया और कहा, हे पृथ्वीराज, तू चारों धाम का प्रसन्न आ रहा है, धर्म का साधन आ रहा है, तू पुण्यात्मा। तब राजा ने मुनि से कहा, आपका तेज ऐसा किसके बल से है? तब मुनि ने कहा, हे राजन, मैं नित्य प्रति गीता के 6ठे अध्याय का पाठ किया करता हूँ। इस कंदरा से उसी का प्रकाश है। यह सुनकर राजा ने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा, हे पुत्र, आज से तू राज्य कर, अब मैं तीर्थों को जाता हूँ। और इतना कहकर राजा ने अपना राजपाट त्याग दिया और रैंक मुनि के साथ गीता जी के 6ठा अध्याय का पाठ करने लगा। तब राजा भी पाठ करने लगा। एक दिन प्रणाम करके दोनों ने देह त्याग दी। स्वर्ग से विमान आया और उस पर बैठकर वो बैंकुट धाम को गए। जो भी कोई इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसे बैंकुट धाम की प्राप्ति होती है, उसके पितरों को मुक्ति मोक्ष प्राप्त होता है। अब 6ठा अध्याय पढ़ांगे और सुनो। श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, जिसकी कर्म फल में आसक्ति नहीं है, कर्मों को करता वह सन्यासी वह योगी है। जिसने हवन आदि लौकिक कर्म छोड़ दिए हैं वह योगी नहीं है। हे अर्जुन, उसको सन्यासी कहते हैं, उसी को कर्म योगी जानो, क्योंकि संकल्पों के त्याग के बिना कोई योगी नहीं होता। जो मुनि योग प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए उनका साधन कर्म ही है। उनके योगी होने पर उनका ज्ञान पूर्ण होने का साधन, उनके चित्त का समाधान। जब मनुष्य विषय कर्मों की आसक्ति से छूट गया, वासनाओं को उसने त्याग दिया, उसी समय योगारूढ़ कहा जाता है। जिसने मन स्वाधीन कर लिया है वह अपना हितकारी और उसके विवेक का त्याग किया है, वह स्वयं को अपना शत्रु है। मन को जीतने वाला, शांत स्वभाव वाला, आत्मशील, उस क्षण सुख दुख मान और अपमान इनके होने पर भी अत्यंत शिथिल रहता है। जिसने ज्ञान विज्ञान के अंतकरण को तृप्त कर लिया है, जो निर्विकार हो गया है, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, जो मिट्टी पत्थर सोने को एक समान समझता वही योगी कहलाता है। सुहृदय, मित्र, शत्रु, उदासीन, द्वेषहीन, मध्यस्थ, द्वेष करने योग्य, बंधु वर्ग, साधु और पापी, इन सब में जो समान दृष्टि रखता वही श्रेष्ठ है। योगी पुरुष को मन और आत्मा को मन में वश करके वासना और समस्त प्रश्नों को त्याग कर एकांत स्थान में पहले कुछ और उस पर मृग आदि का चरम बिछाकर उसके ऊपर बस्तर बिछाए। स्थान न ज़्यादा ऊंचा होना चाहिए न ज़्यादा नीचा होना चाहिए। उसी पर मन लगाकर एकाग्र चित्त से इंद्रियों को रोककर बैठना चाहिए।
आत्म शुद्धि के लिए योग करना चाहिए। शरीर, मस्तक और गर्दन को सम करके अचल होकर शिथिल होकर अपनी नाक को अग्रभाग से देखता हुआ सब दिशाओं से अपनी दृष्टि हटाकर रहे, भय रहित होकर शांत चित्त से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर मन को रोककर मुझ में लीन हो मन को योग में लगाए। इस प्रकार मन को वश में करने वाले योगी को निरंतर योगाभ्यास करते रहने से मुझ में रहने वाली और अंत निवारण पद अर्थात मेरे स्वरूप में लीन करने वाली शांति प्राप्त होती है। ये अर्जुन, जो अधिक भोजन खाता है, अनेक दिन उपवास करता है और वह बहुत सोता है या जागता है, उसको योग प्राप्त नहीं होता। जो उपयुक्त आहार और विहार करता तथा कर्मों का योग रीति से पालन करता है तथा यथासमय सोता है, यथासमय जागता है, योग ऐसे पुरुष का दुख मिटा देता है, तब संयम को प्राप्त होता है। चित्त अपने आत्मा में स्थिर हो जाता है, सब कामनाओं से निवृत्त हो जाता है, तभी योगी मोक्ष पद पा जाता है। स्थिर प्रकार वायु सही रहित स्थान पर रखा हुआ दीपक चलायमान नहीं होता, उसी प्रकार योगी अपने चित्त को निश्चल रखकर उसका संयम करता है, अंतःकरण की समाधि लगाता है। जिस अवस्था में योगाभ्यास के कारण चित्त का वेग रुक कर विषयों से पृथक होने लगता है, जब शुद्ध अंतःकरण से आस्था को ही देखकर आत्मा में संतुष्ट होता है, जिस अवस्था में वह अत्यंत सुख और इंद्रियों द्वारा जाना नहीं जा सकता वरन केवल बुद्धि से जाना जाता अनुभव करता है, जब वह योगी आत्म स्वरूप में स्थित हो, उसे विचलित न हो, जिस अवस्था को पाकर फिर कोई बड़ा भारी दुख उसे वहाँ से चलायमान नहीं कर सकता है, इस अवस्था को दुख संयोग योग कारक योग नामक जानना। सो योग निर्विकल्प चित्त से निश्चल करके ही करना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाली समस्त कामनाओं को त्याग कर मन में सकल इंद्रियों को चारों ओर से रोककर धैर्य के साथ बुद्धि को अपने अधीन कर धीरे धीरे विषयों से दूर हटे। भली भांति मन और आत्मा में स्थिर करके किसी पदार्थ की चिंता न करे। वह चंचल और अस्थिर मन जिधर जिधर जाए उधर उधर से इसको हटाकर आत्मा के वश में करना चाहिए। इस प्रकार शांत चित्त और रजोगुण से रहित निष्पाप ब्रह्म रूप योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। इस रीति से निरंतर योगाभ्यास करने वाला योगी समस्त पापों से छूटकर सहज ही उस परम सुख को पा लेता है जो ब्रह्मा के सहयोग से प्राप्त होता है। जिसका मन योग में स्थिर हो गया उसकी दृष्टि से सर्वत्र समान हो जाती है। वह सब प्राणियों को अपने को और अपने में सब प्राणियों को देखता है, सब में मुझको और मुझको सब में देखता है। उससे मैं अलग नहीं हूँ, मुझसे वह अलग नहीं है। जो अभेद भाव से रहता है वह सब प्राणियों में स्थिर हो मेरा मनन करता है। वह योगी चाहे जिस अवस्था में रहे मुझ में मिलता है। हे अर्जुन, जो सब प्राणियों के सुख दुख को अपने सुख से देखकर समान समझता है, सबको समभाव से देखता है, वही श्रेष्ठ योगी है। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जो यह योग सिखाया है सबको अपने समान देखे, सो मन के चंचल होने के कारण उसकी दृढ़ स्थिति अपने मन में देखता हूँ। हे कृष्ण, मन बड़ा ही हठी पराक्रमी और दृढ़ है, इसको अधीन रखना तो बड़ा ही वायु को बांधने के समान प्रतीत होता है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे महाभाव, इसमें संदेह नहीं है, मन अति चंचल है, उसे वश में करना बड़ा कठिन है। फिर भी हे अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य से इसे अधीन किया जा सकता है। जिसका मन वश में नहीं उसको योग अत्यंत दुर्लभ है। ऐसा मन परंतु मन को वश में करने वाले प्रयत्न करने रहने से उपाय द्वारा इस योग को प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, जिसमें श्रद्धा तो है पर जो योग प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ है, जिसका चित्त योग से विचलित हो गया है, वह योग सिद्धि नहीं पाने में किस गति को पा जाता है। हे महाभाव, जिसका पहला आश्रय भी गया और ब्रह्मा भी प्राप्त नहीं हुआ, दोनों ओर से भ्रष्ट होकर विच्छिन्न मेघ के समान नष्ट तो नहीं हो जाता। कृष्ण ने कहा, मेरा यह संदेह दूर हे कृष्ण, मेरा यह संदेह दूर करो, आपको वही दूर करना पड़ेगा। इसको दूर करने वाला दूसरा आपके अतिरिक्त कोई नहीं है। श्री भगवान बोले, हे तार्थ, हे पार्थ, उसका यहाँ नाश नहीं होगा, न ही परलोक में होगा, क्योंकि उत्तम कार्य करने वाला मनुष्य दोनों ही जगह पुण्यवानों को प्राप्त होता है, लोकों में वास करता है, वहाँ से फिर किसी पवित्र धनवान के घर में आकर जन्मता है, अथवा वह बुद्धिमान योगियों के कुल में जन्म पाता है। इस प्रकार का जन्म पाना भी इस लोक में बड़ा दुर्लभ है। बड़े श्रम और यत्न से जो योगाभ्यास करता है पापों से शुद्ध होकर अनेक जन्मों से परिश्रम करके
सफल होता है और परम गति को पाता है। बड़े बड़े तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो, केवल मुझ में ही मन लगाकर मेरी प्राप्ति के लिए मेरा भजन करो। उसका समस्त योगियों के मध्य मैंने अत्यंत श्रेष्ठ माना है। बोलो कृष्ण भगवान की जय, बोलो अर्जुन की। जो भी इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, उनके पितरों को मुक्ति मिलती है, धन के भंडार बढ़ते हैं। बोलो लक्ष्मी माँ की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। जय हो शिव शंभू की जय, शिव शंभू भोलेनाथ की।